ये स्टूडियो हमने बनाया ही खास आप लोगों के लिए कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी जो संघर्ष की कहानी है, आपका जो यात्रा जो आपकी पूरी रही है, जो कठिन परिश्रम आपने करा है, उसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं मैथ्स का सिलेबस बता देता हूं। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा थोड़ी सी आप लोग आइट साइड हो जाए। ठीक है। वैसे मैंने कल मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस आपको बता दिया था, तो मैं क्विक बता देता हूं क्योंकि कल रात को एक सेशन मैंने लिया था जो बहुत शानदार, सभी बच्चे मेरे ख्याल से कल उपस्थित थे, लगभग 10,000 लाइव वॉचिंग कल अपनी थी। और मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको 2017-18 के ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के जो क्वेश्चंस थे वो भी सॉल्व करवाए थे। फिर भी ये मान के चलते हैं कि कई लोग कल के सेशन में नहीं थे, तो उनके लिए मैं एक बार सिलेबस पूरा जल्दी से बता रहा हूं और उसके बाद फिर वन बाय वन हम सभी फैकल्टीज को यहां पे मौका देंगे। देखिए, अगर बात करते हैं हम मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको पता है मैथ्स दो भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है आपका एडवांस मैथ्स, एक होता है आपका अरिथमेटिक। और यह बात आप समझ लीजिए कि आपको दोनों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में अगर आप चले गए तो एडवांस मैथ्स पे भी काम करना पड़ेगा। तो पहले अरिथमेटिक से शुरू करेंगे। कल सुबह 8 बजे विनर्स की ऐप पर अगर आपने पटवारी का कोर्स खरीदा है तो सुबह 8 बजे सबसे पहला सेशन मेरा है। रोज समय 8 बजे नहीं रहेगा, सिर्फ कल के लिए, ताकि ऐप पर आपको कई सारी चीजें मैं बता दूं कि कैसे यूज करना है, लेक्चर्स कैसे देखना है, लाइव क्लासेस कैसे मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ्स, तो जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें कल सुबह 8 बजे मैं इंट्रोडक्शन क्लास में आपको सारी बातें बताऊंगा। तो कल विनर्स ऐप पर सबसे पहले हम मिलेंगे और सारी बातें करेंगे। तो आप देखिए यहां पे अनुपात, समानुपात, आयु, नावधारा, प्रतिशत, दो ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिन पर पूरा अरिथमेटिक खड़ा है। तो आपका अनुपात और प्रतिशत यहां से आपको शुरू करना है और कल हम अनुपात या प्रतिशत किसी एक टॉपिक के साथ शुरुआत भी करेंगे। फिर नंबर सिस्टम एक एडवांस मैथ्स का पार्ट हो जाता है। क्षेत्रमिति, लाभानी, लघुत्तम समावर्त, एलसीएम, एचसीएफ, मिश्रण, एसआईसीआई, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सर्ट्स इंडाइसिस, बहुपद, डीआई, साझेदारी, समय कार्य, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, श्रृंखला नियम, प्रायिकता औसत, पाइप टंकी, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, सांख्यिकी भी कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या स्टेटिस्टिक्स पढ़ना है। यस, आपको सांख्यिकी भी पढ़ना पड़ेगा। समय दूरी, त्रिकोणमिति, दशमलव, बेसिक कैलकुलेशन के जो चैप्टर्स होते हैं, ट्रेन, ज्यामिति, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद फिर विज्ञान का सिलेबस आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैथ्स दो भागों में आपका बटा हुआ है, जैसा मैंने कहा, अरिथमेटिक और एडवांस। पहले हम अरिथमेटिक पे काम करेंगे, फिर हम एडवांस पे काम करेंगे, उसके बाद फिर इनकी प्रैक्टिस और सारी चीजें रहेंगी। हर चैप्टर हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से वहां पे चीजों की शुरुआत करेंगे। मैथ्स आपका कैसा भी रहा हो, लेकिन अगर आप बस रेगुलरिटी के साथ अटेंड कर लेते हैं तो 100% मैथ्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और सभी विषय आपके बहुत अच्छे रहेंगे। एक चीज बस आपको समझ लेनी है कि रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। कई बच्चे डाउट में हो सकते हैं कि सर हम लाइव क्लास नहीं देख पाए तो फिर कैसे हम उसको कवर करेंगे। हर लाइव क्लास आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी। एक कसम आपको खानी है, अगर सिलेक्शन लेना है, मैं बार बार आपको पहले भी बता चुका हूं कि सब चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, है ना। जितनी भी मोह माया में आप फंसे हो, आने वाले 4-5 महीने के लिए तो आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षाएं लाइन से हैं। और एक इसके अलावा एक चीज और आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको रेगुलर रहना है। रोज 5 से 6 घंटे की क्लासेस रहेंगी, उसके अलावा आपको 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए मिनिमम निकालना पड़ेगा। तो एक अच्छा रूटीन बनाना है। अभी तक नहीं सुधरे कोई समस्या नहीं है, कल वैसे भी 1 तारीख है, 1 तारीख सब लोग की फेवरेट होती है, तो 1 दिसंबर से कल से सुधर जाओ, कल से समय पर उठो, समय पर सो, एक अच्छा शेड्यूल बनाओ और विनर्स के साथ कल से आप एक बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई की शुरुआत करिए। उसमें आपको बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा। तो फिलहाल मैं बीच बीच में आपसे थोड़ी बातें करते रहूंगा, क्योंकि बहुत लोग हैं लाइन में, सब लोग को आज वन बाय वन अपने विषय के बारे में बताना है। तो नेक्स्ट मेरे ख्याल से साइंस है।